हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो पीडियाट्रिक का एग्ज़ाम होता है उस टॉपिक पे बात करेंगे। और ये पेपर यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का है, फाइनल ईयर एग्ज़ाम वाला। जो इसकी ड्यूरेशन है वो 3 आवर की होती है और जो इसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 75 के होते हैं। और जो एग्ज़ाम होता है वो 5 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं और हमें 3 आवर में इस पेपर्स को कंप्लीट करने होते हैं। ओके। और जो न्यू बच्चे हैं वो आंसर कॉपी को कैसे लिखते हैं उनको हम देखेंगे, और किस प्रकार से यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के फाइनल वाले पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उनको हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो ये 2023 का एग्ज़ाम जो नवंबर में हुआ था एएनएम फर्स्ट ईयर वालों का, वो पेपर्स हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। तो इसमें देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एंड 2024 में जो जून में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो लेवल वही रहता है एंड क्वेश्चंस चेंज रहते हैं, ओनली पैटर्न वही होता है। तो इच 5 सेक्शंस में डिवाइड है और जो 15 मार्क्स का जो नंबर होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो इच क्वेश्चंस 1 मार्क्स का होता है, जो कि 1 वर्ड वाले होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है, फॉर ऑप्शंस आंसर इच क्वेश्चंस आर गिवन, चूज एंड राइट ओनली डेली करेक्ट एंड ऑप्शंस आफ्टर राइटिंग क्वेश्चंस नंबर। तो आपको आंसर कॉपी में कभी भी क्वेश्चंस को नहीं लिखना है, ओनली आंसर्स को लिखना है, क्योंकि क्वेश्चंस लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें ये पूरे क्वेश्चंस पेपर को 3 आवर्स में ही सॉल्व करना होता है। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क, मतलब कि माँ के दूध में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है। तो आपने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा होगा कि बहुत सारे जो एंटीबॉडी हैं वो क्या होते हैं, मदर के जो मिल्क में वो प्रेजेंट होते हैं, जो बेबी की इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो फर्स्ट है आईजीए, आईजीएम है, आईजीजी है और आईजीई है। तो आईजीए आपने सुना होगा, ये एक एंटीबॉडी जो कि मेन होता है। ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो इसमें ऑप्शन राइट है। एंड जो सेकंड है वो है एस्केरियासिस होता है। एस्केरियासिस कैसे होता है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है राउंड वर्म, हुक वर्म एंड पिन वर्म एंड टैप वर्म, एस्केरियासिस। इसमें ये बैक्टीरिया का नाम है जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, हुक वर्म, टैप वर्म, ओके, जिसे कि हिंदी में फीता कृमि भी बोलते हैं। ओके। एंड 1.3 में देखो दिया है द नंबर ऑफ मिल्क टीथ, टोटल जो मिल्क टीथ होते हैं वो कितने होते हैं। ओके। 1.4 में है इस चिल्ड्रेन डेफिशिएंसी प्रोटीन लेट्स, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है, क्या होता है, कैंसर, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी एंड क्वासियाकोर। तो 1.4 में जो आपका डी ऑप्शन है वो राइट है, क्वासियाकोर, चूँकि आपने पढ़ा होगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ओके, पीईएम। तो पीईएम पूरे तरीके से अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि प्रोटीन की डिफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ कंडीशंस होती हैं। एंड हमारा फिफ्थ आता है पश इन द प्लूरल कैविटीज़ नॉन, फुफ्फुस गुहा में पस होने पर कहते हैं, क्या कहते हैं वो आप देखो यहाँ पे। वैसे यह क्लियर नहीं हुआ है, बट फुफ्फुस गुहा कौन सी होती है, फुफ्फुस जो गुहा होती है, यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं क्या क्या होता है। तो जो आपका डी ऑप्शन है वो राइट है, न्यूमोनिया। ओके। सो अगर लंग्स में थोड़ा सा पानी होता है एंड निमोनिया वाली शिकायत आपने सुना होगा, इसमें क्या होते हैं, बच्चे को बार बार कोल्ड कफ होता है एंड फीवर्स आते हैं। सेकंड देखो दिया है चूज राइट एंड रॉन्ग द फॉलोइंग असेसमेंट, ये भी जो आपका 5 क्वेश्चन से टोटल पे एक नंबर ही, ये टोटल 15 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। 2.1 में देखो दिया है मोरो रिफ्लेक्स विल डिसअपियर 3 से 4 मंथ। मैंने आप वीडियो में देखना, जो प्रीवियस रिफ्लेक्सेस वाली वीडियो पड़ी हुई है उनमें रिफ्लेक्सेस पर पूरा डिस्कस किया गया अच्छे से, और टोटल जितने भी
बेबी के रिफ्लेक्सेस होते हैं उनके बारे में बताया गया वहाँ पे। 2.2 में देखो दिया है स्कोप्रोविस का बेड वेटिंग होता है। 2.3 आपका इन कंसीविंग corrosive poisoning vomiting is include। तीव्र साक्षरता विषाक्तता corrosive poisoning वमन उत्पन्न करता है। एंड 2.4 में आपका है क्या कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके। ट्रॉमा कॉमन इन स्कूल एज चाइल्ड। 2.5 में है वेयरिंग शुड बी स्टार्ट एट 2 months ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको लगभग ये सारे क्वेश्चन ध्यान में रखने होंगे एंड बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखने पड़ेंगे। थर्ड में दिया है सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ फिमोसिस। 3.2 मेरे को दिया है नॉर्मल लेंथ ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी, तो वो आपने पढ़ा होगा 2.5 से 2.5 kg होता है नॉर्मल वेट बेबी का। एंड 3.3 में देखो दिया है डाउन सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज। इसमें डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो कोई भी हो बेबी हो फिर उसमें डाउन सिंड्रोम में बेबी का जो कद होता है वो छोटा होता है काफ़ी, जो टंग होती है वो छोटी होती है, हाथ पैर छोटे होते हैं, दिस इज डाउन सिंड्रोम। 3.4 में दिया है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द ओरल थ्रस्ट। जो ओरल थ्रस्ट होता है वो कौन से एजेंट के कारण होता है, कौन से उसमें कॉजेटिव एजेंट होता है। एंड 3.5 में है विम्स ट्यूमर इज ऑफ द विम्स ट्यूमर है का ट्यूमर है, मतलब कि जो ये ट्यूमर है वो कहाँ का ट्यूमर है इसमें आपको लिखना है। जो 4 क्वेश्चन आता है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चंस को लगभग आपको 2.5 से 3 पेज में करने होते हैं और इसमें भी आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे और ओनली आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, ओनली आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं और ईच क्वेश्चन पे 5 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स का होता है। क्वेश्चंस को नहीं उतारने हैं, ओनली आंसर्स को लिखना है। तो देखो दिया है केयर ऑफ चाइल्ड एंड फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी में बच्चे की देखभाल, मतलब कि जो फोटोथेरेपी बेबी जब दी जाती है क्यों दी जाती है उन सारी कंडीशंस को लिखने हैं। फोटोथेरेपी आपको पता है जब जॉन्डिस वाली कंडीशन आती है तो जो बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए फोटोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है, तो वो टोटल्स लिखने हैं हमें प्रोसीजर्स। 4.2 में दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन चिल्ड्रेन। बच्चों के खेल के महत्व का जो आपको क्वेश्चंस 4 आते हैं ओनली वही करने हैं। एंड 4.4 में दिया है डिफरेंट बिटवीन कैपोसक्सीडेना में सिफेलिया हेमाटोमा, इसके बारे में भी आपको लिखना है। बहुत सारे कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं बेबी में तो उनमें से भी एक यही है सक्सीडेना। ओके 4.5 में देखो दिया है रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सेस चाइल्ड हेल्थ केयर। एक पीडियाट्रिक चाइल्ड हेल्थ में नर्स का क्या रोल होता है उस चीज़ को हमें पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करना है। एंड 4.6 में है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीड। ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं ये सारे कंडीशंस को लिखने हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपका 6 क्वेश्चन में ओनली 4 क्वेश्चंस करने होते हैं और 1 क्वेश्चन जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है, लगभग 5 पेजेस। और जो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की आंसर कॉपी आती है पहले 32 पेजेस की थी, अब 28 पेजेस की होती है, तो हमें उसी हिसाब से लिखना है ताकि सारे क्वेश्चन एडजस्ट हो जाए उसमें। 5.1 में देखो क्या दिया है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ डेवलपमेंट, मतलब कि वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं जो मदर को, जो प्रेग्नेंट वोमेन को अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण क्या करता है जो बेबी होता है ना उस पर गलत इफेक्ट पड़ता है, तो उस सारी चीज़ों को लिखना है। सेकंड देखो दिया है डिफाइन प्रीमेच्योरिटी, लिस्ट डाउन द कॉजेज ऑफ प्रीमेच्योरिटी, एक्सप्लेन द नर्सिंग केयर ऑफ प्रीमेच्योरिटी बेबी। बेबी क्यों प्रीमेच्योर डिलीवर होता है तो वो कौन कौन से कंडीशंस हैं उनका क्या करना है, प्रॉपर एक लिस्ट बना के आपको लिखनी है और मैनेजमेंट भी लिखना है। थर्ड देखो डिफाइन रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस पे भी क्वेश्चन आता है
और हमें रिफ्लेक्सेस को अच्छे से डिफाइन करना है, क्योंकि जो रिफ्लेक्सेस पे एक वीडियो है प्रॉपर तरीके से पढ़ा हुआ है। एंड 5.4 में देखो दिया है रोमेटिक फीवर एंड राइट द फीवर्स के टाइप्स होते हैं, तो आप पढ़ लेना कौन कौन से टाइप्स होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में आ रहा है देखो, और हमें उस जो फीवर्स के नाम पूछा गया उस फीवर्स के बारे में अच्छे से डिटेल में लिखना है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और मैनेजमेंट लिखना है। डिफाइन इम्यूनाइजेशन को भी डिफाइन करना है एंड शेड्यूल को पूरा प्रॉपर तरीके से बताना है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वाली वीडियो भी इस मतलब पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। एंड 5.6 में देखो दिया है डिफाइन हाइड्रोसेफिलिस क्या होता है, उस चीज़ को हमें अच्छे से डिफाइन करना है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है जो इस साल क्वेश्चन पूछा गया वही नेक्स्ट साल भी पूछे, चेंजेस हो सकते हैं, बस आपको दिखाने का वो है, पैटर्न पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एंड हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है, हाइड्रोसेफेलस वाली कंडीशन में जो बेबी का हेड होता है ना, उसमें डिलीवर आफ्टर क्या होता है, जो सीएनएस फ्लूइड होते हैं जो कि बैकबोन में क्या करते हैं होते हैं, और वो जो सीएनएस फ्लूइड होते हैं वो हेड में क्या होते हैं भरने लगते हैं, फिल होने लगते हैं, तो जिसके कारण जो बेबी का हेड है वो बॉडी से ज़्यादा बड़ा होने लगता है और आँखें जो होती हैं वो बाहर की तरफ आने लगती हैं, तो दिस इज़ हाइड्रोसेफलस। ये भी कंजेनाइटल डिफेक्ट है। ओके, तो आप बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो वहाँ से जाके। सो मैंने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का इसमें आंसर नहीं बताया, बट जो क्वेश्चंस है किस प्रकार से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस चीज़ को आपको देखना है। सो जून में 11 तारीख से आप सभी का पेपर है, फर्स्ट ईयर वालों का एंड सेकेंड ईयर वालों का भी है, तो गुड ऑफ लक।